गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं इंडियन मॉम व्लॉग्स चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे मैं सुबह सुबह सोकर उठी हूँ। मुझे इतनी आलसी आ रही है कि मेरा बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड तो उठ गए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेटी के साथ बस मैं लेटी हुई थी। आज दिल ही नहीं कर रहा था जल्दी उठने का। फिर भी देखो, अभी सुबह के 8 तो बज ही चुके होंगे। बेटी मेरी बहुत रो रही है, बोल रही है कि उसको नहीं उठना है, अभी ऐसे लेटे रहो। तो बस मुझे लेटने का ही बोल रही थी। उसे लग रहा था कि मम्मा कहीं मुझे छोड़ के जा तो नहीं रही है, तो इसीलिए उसका रोना निकल गया। अब बेटी को थोड़ा-सा मैं समझा लेती हूँ। सुबह-सुबह बच्चों को टाइम देना ही पड़ता है, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसे लगा मम्मा उठ के कहीं जा रही है, इसीलिए वो रोना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन अभी चुप हो गई, उसको मैंने समझाया। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी से पहले ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश और फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं सुबह ही फ्रेश होके आ गई थी, लेकिन ऐसे जस्ट लेटी थी क्योंकि अब सुबह-सुबह इतना आलस आता है और वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ठीक है, अभी ना हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, घर से ही काम कर रहे हैं और बेटी का भी स्कूल नहीं है, तो कुछ इतना टेंशन अभी है नहीं सुबह जल्दी उठने का। नहीं तो मुझे तो सुबह-सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 6 ओ क्लॉक तक तो मैं बेड छोड़ ही देती हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कभी-कभी 7 बज जाता है, कभी 8 बज जाता है, ऐसा हो जा रहा है अभी। और ट्राई करती हूँ कि जल्दी उठूँ, कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह करने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि रात में लेट हो जाता है सोने में। तो यहाँ पे मेरा ब्रश और फेस वॉश हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं हस्बैंड से यहाँ पे यही डिस्कस कर रही हूँ कोम करते-करते कि मैं क्या करूँ, आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाऊँ? क्योंकि हर रोज़ कुछ नया-नया, नया-नया क्या बनाएँ सोचना पड़ता है, हर रोज़ समझ में नहीं आता। तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ-कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं कि काम करो तुम, आज मसाला मैगी बना लो, नूडल्स बना लो। तो फिर मैंने सोचा हाँ, चलो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मेरी भी बहुत पर्सनली फ़ेवरेट है, तो चलो बना लेते हैं। तो यहाँ मैं फ्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ मसाला मैगी बनाने किचन में। हम लेडीज़ों के साथ तो भाई यही है कि आँख खुली कि सबसे पहले पहला थॉट नाश्ता क्या बनाना है और किचन में एंट्री। बस फ्रेश होके सीधे किचन में एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों, इस मैगी से रिलेटेड एक छोटी-सी मैं अपनी लाइफ़ का इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बड़ी शर्म भी आ रही है और हँसी भी आ रही है, मैं कैसे बताऊँ? ये बहुत ही बचपन वाला सीन था। तो बचपन में क्या था ना कि हम लोगों को नूडल्स खाने का बहुत शौक चढ़ा था बचपन में, बहुत छोटी एज में। तो उस टाइम नया-नया नूडल्स निकला था, तो बड़ा ऐसा था कि नहीं, हमको तो नूडल्स खाना है, खाना है। लेकिन बनानी आती थी नहीं। और उस टाइम पे मम्मी को भी नहीं आती थी क्योंकि इतना कुछ इंटरनेट वगैरह था नहीं, हम छोटे शहर में रहते थे, तो इतना कुछ मम्मी को नूडल्स का कुछ आइडिया भी नहीं था और ये मैदे से बनी होती थी उस टाइम, तो ज़्यादा घर में लाना भी प्रेफ़र नहीं करते थे। तो जब हम लोगों ने बहुत ज़िद कर कर के, क्या हुआ ना, एक बार पापा से ज़िद करके ग्रोसरी में बुलवा ली कि पापा आप लेकर आइए, मैं बनाऊँगी। और मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, पर मैंने ज़िद करके बुलवा लिया। अब क्या हुआ ना कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आटा मैगी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पतंजलि की आटा मैगी ही बनाती हूँ, जो कि हेल्थ को कोई नुकसान ना करे। ये मैदे से बिल्कुल नहीं बनी होती, तो ये अच्छी होती है। तो मैंने मेरे पापा से ज़िद की, अब पापा ले आए। पापा ने कहा लेकिन मम्मा को तो बनाना आता नहीं है, तो फिर अगर तुम लोग बना पाओ तो मैं ले आऊँगा। तो पापा से मैंने बड़ा-सा पैक बुलवा लिया, फैमिली पैक बहुत बड़ा वाला। और उसमें रेसिपी तो यही लिखी थी कि बस पानी बॉयल कीजिए, उसमें आप डाल दीजिए मैगी को और उसमें मसाला डाल दीजिए 2 मिनट्स के लिए। तो मैंने बस 2 मिनट पानी उबाला, उसमें मैगी डाल दी, मसाला काट के डाल दिया। अब वो इतनी गंदी बनी कि कोई हमारे घर तो खाने के लिए तैयार नहीं, पूरी कच्ची-कच्ची लग रही है और बेस्वाद। तो फिर मैंने सोचा यार, ऐड में तो इतनी स्पाइसी, इतनी बढ़िया-सी बताते हैं और यहाँ पे रेसिपी में ऐसा लिखा हुआ है कि बस उबलते पानी में डाल दीजिए और 2 मिनट में नूडल्स तैयार। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया और बुरा भी लगा। पूरी मैगी पूरी फ़िक गई, इतने सारे कढ़ाई भर मैंने बनाई थी, पूरी फेंक दी। फिर ज़िद कर कर के पापा से फिर बोला, पापा अपना नेक्स्ट मंथ फिर लेके आना ग्रोसरी में, अब हम फिर से बनाएँगे। तो मम्मी ने कहा नहीं भाई, इस बार तो मैं वैसे वाली नहीं बनाऊँगी, एक काम करती हूँ, मैं इसकी मीठी वाली सेवई बना देती हूँ। तो मम्मी ने क्या किया, मसाला मैगी में दूध, ड्राई फ्रूट्स, चीनी डालकर उसको दूध में उसको खौला लिया, बॉयल कर लिया। फिर तो हमारे और भी गले के नीचे नहीं गई, हमें लगा कि यार ये क्या बन गया। तो वो भी कच्ची-कच्ची सी, थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही थी, तो हमने कहा नहीं मम्मी, ये भी पसंद नहीं आई। तो फिर तो मेरी मम्मी ने बोल दिया अब तो घर में नूडल्स आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोग इस तरीके का मैदा खाते हो, बकवास रेसिपी है ये। तो मैं तो घर में पापा से बिल्कुल अब मना कर दूँगी कि ना लाएँ।
फिर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं मैगी की, हमको तो खाना है खाना है। फिर भाई बड़ी जद्दोजहद करके मेरी मम्मी ने कहीं से रेसिपी सीखी उनकी किसी फ्रेंड से, और फिर मेरी मम्मी ने बहुत ही टेस्टी चटपटी मसाला मैगी बनाना शुरू किया, बढ़िया तड़का वड़का लगा के मटर गाजर शिमला मिर्च ओनियन टमाटो आलू सब कुछ डाल करके बहुत बेहतरीन वाला तड़का लगाया मैगी में। वही रेसिपी मैंने मम्मी से सीखी जो कि आज मैंने यहाँ पे शेयर की है। सारे मतलब वेजिटेबल्स डाल करके फिर उसको अच्छा सा तड़का लगाया है और फिर मसाला मैगी उसमें डाला है। तो बहुत ही शानदार मैगी मेरी मम्मी ने बनाना शुरू किया घर में, और फिर वही रेसिपी मैं भी फॉलो करती हूँ और मुझे भी बहुत पसंद आती है। और फिर क्योंकि ये आटे से बनी है और इसमें सारे वेजिटेबल्स हम डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो अभी मेरे पास तो आज जो जो वेजिटेबल्स थे वही मैंने डाले हैं, और यहाँ पे मैं साइड में दूध भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैगी के बाद हम लोग फिर चाय बनाकर या कॉफ़ी बनाकर पियेंगे, इसलिए साइड में मेरा मिल्क भी गर्म हो जाएगा और यहाँ पे मैगी भी बन रही है। तो बस ये एक छोटी सी फ़नी सी स्टोरी थी। और आज कभी मैं सोचती हूँ कि यार देखो पहले मैगी बनानी नहीं आती थी, ना इंटरनेट होते थे, ना स्मार्टफ़ोन्स होते थे बचपन में, तो कुछ रेसिपीज़ भी पता नहीं चल पाती थी हमें। और कहाँ हम लोगों ने मसाला नूडल्स में दूध डाल दिया था, चीनी डाल दी, उससे खीर बना दी थी। अभी सोचती हूँ तो बहुत हँसी आती है कि पहले एक छोटे से नूडल्स भी बनानी नहीं आती थी और अभी देखो हम कितनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बना लेते हैं। तो देखो टाइम कहाँ से कहाँ चला गया, और इंटरनेट और यूट्यूब होने की वजह से ये हम लोगों की कितनी ग्रोथ हुई है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हमारे पास आज इंटरनेट है, और यूट्यूब की हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है यूट्यूब, जिसकी हेल्प से हम लोग इतनी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं, बना पाते हैं और नई-नई चीज़ें अपनी फैमिली को टेस्ट करवा पाते हैं अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ का। आज भी 10 बार कभी जब भी मम्मी से मेरी बात होती है तो मैं बोलती हूँ मम्मी देखो अभी मैं कितनी अच्छे से मैगी बना लेती हूँ, नूडल्स बना लेती हूँ। पहले याद है बचपन में हमने मिल्क डाल दिया था मसाला नूडल्स में, तो आज भी उस किस्से को याद करके बहुत हँसी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी स्पाइसी, टेस्टी और यम्मी मेरी मसाला नूडल्स बन के तैयार है। और मैं तो वॉइस ओवर बाद में करी हूँ दोस्तों, मैंने सिखाया, ये बहुत ही यम्मी बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि अपने परिवार को बहुत ही हेल्दी नूडल्स खिला सकें। जैसे ये आटे से बनी है तो आटा नूडल्स का ही यूज़ करें। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट करवा रही हूँ और फिर मैं और मेरे हस्बैंड साथ साथ ब्रेकफ़ास्ट करते रहेंगे। तो बस हमारा ऐसे ही चलता है दोस्तों। एन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो को, और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।